नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा करीब करीब सकुशल संपन्न हो रही है। कुछ मसले सामने आए हैं, कहीं कहीं कुछ नकल करते लोग पकड़े गए हैं, मुन्ना भाई जिनको आजकल कहा जाता है। और कुछ इस तरह की भी चर्चाएं उड़ी कि कुछ कहीं कहीं पर पेपर वगैरह आए। हालांकि पुलिस उनकी जांच कर रही है और अभी तक कुछ ठोस उसमें निकला नहीं। बिल्कुल। कई बार दूसरे लोग भी पर्चे दूसरे होते हैं और ये कह देते हैं कि यही पर्चा है। इस तरह की भी बातें हैं। ये भी आया है कि सरकार ने ये कहा था कि जो अभ्यर्थी हैं उनको फ्री में बस में जा सकेंगे, आ सकेंगे। उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन हुआ है, कुछ ऑर्डर रिसीव नहीं हुए, इस तरह की बातें आई हैं। बाकी बड़ी परीक्षा थी, एक दिन निपट गया है और अभी तक की सूचना जो है उसमें दूसरा दिन भी निपट ही गया है लगभग। बिल्कुल, दूसरा दिन भी निपट गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक की कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। 2 दिनों से लगातार परीक्षा हो रही है। यही अब सबसे बड़ी हाथी की पूंछ बची है। 10 जून को 2 पालियों में परीक्षा होकर समाप्त हो जाए। सरकार, पुलिस, एसटीएफ और दुनिया जहान की जितनी भी एजेंसियां हैं सब चैन की सांस लें, क्योंकि देखिए करीब इसमें 30 लाख के अभ्यर्थी थे। नहीं, हालांकि काफी संख्या में 25% लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, तब भी बहुत बड़ी संख्या एक होती है अनुराग। और बहुत तकलीफ उठा के बच्चे गए हैं पेपर देने। बलिया वाले का बागपत में भी सेंटर है, ऐसा भी हुआ है। अभी मैं सुन रहा था कुछ बच्चों को आगरा से आए हैं लखनऊ पेपर देने इस भीषण गर्मी में। तो बहुत मेहनत से परीक्षा देने आए हैं। जहां तक आपने बस के किराए की बात की, गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर कर दिया था कि परीक्षार्थी जो जा रहे हैं परीक्षा देने, एडमिट कार्ड के आधार पर उनको 50% छूट दी, बस के किराए में छूट दी जाए। लेकिन क्या है ना, रोडवेज का इतना बड़ा सिस्टम है कि आखिर तक मैसेज डिलीवर होते होते कंडक्टर्स तक पहुंचते पहुंचते वो समय लग गया। लेकिन अब ऐसी उम्मीद हो रही है कि आज परीक्षा दे के जो बच्चे लौटेंगे अपनी जगहों पर और कल के लिए जो आ रहे होंगे उनको इससे राहत मिलेगी। लेकिन बहुत करीब 32,000 से ज़्यादा पद हैं यूपी कांस्टेबल के। उन पर परीक्षा 3 दिनों की ये मेंस हो रहा है, मुख्य परीक्षा हो रही है अनुराग। और चुनाव में जाने से पहले यूपी पुलिस में भर्तियों का एक तरीके से सभी सरकारों में रिवाज भी रहा है। ये भी देखने को ये भर्ती तो चुनाव से पहले कर ही लेनी है। लेकिन कुल मिला के ये है कि 32,269 ऐसे कुछ है। अब एक दिन की परीक्षा और बची है, वो सही सलामत निपट जाए तो ये बहुत खूब बात होगी। और पेपर लीक की इधर कई सारी परीक्षाएं हुई हैं, घटनाएं नहीं सामने आई। ये भी अच्छी बात होती है। राम मंदिर चंदे का मसला मनीष गर्माता जा रहा है। इस पर लेकर आरोप प्रत्यारोप है। अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको लेकर उठाया था मुद्दा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर टूट पड़े थे। बिल्कुल। फिर उस पर जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने भी कुछ सफाई दी। लेकिन उनकी सफाई में ये था कि हिसाब किताब चल रहा है और चीज़ें सामने आएंगी टाइप जैसी बात थी। बिल्कुल। अब इसमें है कि जो राम मंदिर से ट्रस्ट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसके चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ये भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो अभी हो सकता है कि कुछ ये भी कहा जाए औपचारिक बातों में कि किसी और काम के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ समीक्षा के लिए और वगैरह वगैरह। लेकिन इस मसले के बीच में उनका पहुंचना ये बताता है कि कुछ शायद इस पर चीज़ें ठीक करने की, मैनेज करने की, पता लगाने की कोशिश चल ही रही है। देखिए, नृपेंद्र मिश्रा का अयोध्या पहुंचना इस बात की तस्दीक है कि कुछ तो अखिलेश यादव ने जो कहा है कुछ नहीं हुआ है अनुराग, बहुत कुछ हुआ है। और इस बात की जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव कोई सड़क पे चलते हुए व्यक्ति नहीं है कि कुछ भी कह दें, या पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है कि आए दिन अनर्गल आरोप लगा दें। कोई सोशल मीडिया सेल के आदमी है कि वो भी तब जब अखिलेश यादव को राम मंदिर के मामले पर भाजपा हमेशा घेरती रही है कि ये कभी वहां गए नहीं, इनका राम मंदिर, ये और इनके पिताजी दोनों राम मंदिर की खिलाफत करते रहे। ऐसे में अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर कोई बात कह रहे हैं तो उन्होंने 100 जगहों पर इसे कंफर्म किया होगा, उसके बाद ये बातें उन्होंने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों बुरा लग रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मामला ट्रस्ट का मामला है, वो क्यों बयान दे रहे हैं इतना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सामने आकर इसकी पूरी बात बताने की जिम्मेवारी बनती है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई 1 रुपया दान में दे या 1 करोड़ दान में दे,
भगवान के दरबार में दोनों का मूल्य भाव के हिसाब से सेम है, इमोशन के हिसाब से देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब राम मंदिर में करोड़ों के चंदे में इतनी बड़ी हेरा फेरी के जो आरोप लगे हैं, अब नृपेंद्र मिश्रा वैसे जब भी आते हैं तो मीडिया से बात करते हैं, तो इंतज़ार है कि क्या वो बात करते हैं नहीं। और जहां तक उनके आने की बात है, वो निश्चित तौर पर इस विवाद को लेकर ही आए हैं, क्योंकि हमें अयोध्या से ये पता चला है अनुराग कि 13 जून को वो एक रिव्यू मीटिंग के लिए अयोध्या आने वाले थे। तो अब तो 4 दिन बचा था, तो इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल। तो अब इसमें सामने जो भी तथ्य आए, लेकिन उनको आना चाहिए, तथ्य आए और इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे क्या लेकिन हुआ मैं है। फिर एक मूल सवाल ये कह रहा हूँ कि भाजपा के नेताओं को इतना बुरा क्यों लग रहा है? दरअसल ये पूरा एक इकोसिस्टम है राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी के सेंटिमेंट्स और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जुड़ती है, तो वो चोर, और वो इसलिए भी बुरा लग रहा है कि अखिलेश यादव पे हमलावर होने का एक बहाना भी उनको मिल रहा है। वही। तो इस वजह से है। एक प्रकरण का और जिक्र कर लेते हैं मनीष। ये मुजफ्फरनगर के एक दवा कारोबारी थे देवराज मलिक, उनके बेटे थे आयुष मलिक। वो जिम जाया करते थे, वहाँ चांदनी कुरैशी नाम की एक महिला उनकी ट्रेनर थी। और अब इसमें ये विवाद तब गहराया जब ये पता चला कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, और अब कहा जा रहा है कि चांदनी कुरैशी के प्रभाव में स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने चांदनी कुरैशी को और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। निमंत्रण, कुछ कानून वगैरह ऐसे बन गए हैं। हालांकि अब ये मसला स्थानीय स्तर पर गरमा रहा है, क्योंकि आयुष मलिक ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं किसी दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से बना हूँ। और उसमें अब तमाम सारी बातें, मीडिया की सुर्खियां, पाकिस्तान कनेक्शन की, पाकिस्तान के किस डॉक्टर इसरार के वीडियो देखते थे, वो एक वहाँ के इस्लामिक आइडियोलॉग हैं, बड़े अब नहीं रहे, उनके वीडियो देखते थे, बड़े पॉपुलर हैं। और इस तरह की बातें चल रही हैं, जांच चल रही है, उसके पॉलिटिकल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। हिंदूवादी संगठन भी एक्टिव हो गए हैं, स्थानीय राजनीति भी एक्टिव हो गई है, और तमाम लोग जाटों के बीच इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इस तरह के मसले भी कैसे पूरे जो है इस समय गहमा-गहमी है मुजफ्फरनगर में, और हर आदमी माइक लेके लोगों से जानना चाह रहा है कि क्यों इस पर आपका क्या कहना है। नहीं, जबकि ये दो लोगों के बीच की पर्सनल बात है, और आयुष मलिक ये कह भी चुके हैं। और नहीं, उनके कहने भर से जी नहीं भरता ना, क्योंकि तो ये आपसी संबंधों पर हाथ सेकना ये बड़ी पुराना रिवाज है। तो अब ये कुल मिला के ये है कि ये राजनीतिक डोमेन में भी मसला धीरे धीरे उतर गया है, और अब हो सकता है धीरे धीरे वहाँ के भाजपा नेता भी कुछ बोलना शुरू करें। और ये जिम विम को लेके तो पहले से भी चलता रहता है, लव जिहाद वगैरह, ये बिल्कुल। तो ये अभी हो सकता है और गर्मा है। बेस्ट यूपी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। मौसम की बात मनीष कर लेते हैं। तो मानसून शायद आता हुआ दिख रहा है, बहुत करीब है। खैर अभी उमस है, गर्मी है, लेकिन कभी कभी मौसम थोड़ी सी ज़रा धूप से सूरज देव राहत दे देते हैं, बदली जैसा कभी आता है। तो ये कब तक आ जाएगा मानसून? देखिए, मानसून के आने की अभी जो निर्धारित तिथि है, उस जो मौसम विभाग ने बताया है वो है 20 जून। 4-5 दिनों का विलम्ब है मानसून के यूपी में इंटर करने का, लेकिन अगले 48 घंटों के बाद, यानी 11 तारीख के बाद पूरे प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेगा, और बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने आज की तारीख में जारी किया है। उसमें बदलाव भी हो सकता है, प्री मानसून होगी। हाँ, प्री मानसून शावर्स हैं, और लेकिन गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, कर ही रहे हैं। तीखी धूप, अब उमस भी धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ी चली सड़ी वाली गर्मी। बिल्कुल। लेकिन अभी तक के हिसाब से 20 जून को मानसून यूपी में हिट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 20 जून से पूरे प्रदेश में बारिश होने लगेगी, नहीं कि बिल्कुल सामान आ जाएगा। ना। 20 तारीख को सोनभद्र के रास्ते मानसून प्रवेश करेगा। उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कई बार वो लखनऊ पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। और सोनभद्र आते बाते भी उसमें कितनी ताकत बचती है, ये भी देखने वाली बात होती है। क्योंकि इस बार तो तमाम फैक्टर्स की बात की जा रही है, लेकिन खैर मानसून आए, अच्छे से आए, क्योंकि भारत की खेती तो बहुत सारी मानसून पर निर्भर करती है। तो मानसून आएगा तो मौसम से भी राहत मिलेगी, बाकी खेती किसानी के लिए भी अच्छी खबर होगी। 11-12 से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौसम विभाग की यही है। तो फिर यूपी की सुर्खियों को इसी खबर के साथ विराम देते हैं। कल फिर नई हेडलाइंस, नई सुर्खियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।